27 तारीख को भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा है, जहां भगवान रथ यात्रा के थ्रू एक बड़ा उत्सव देश भर में मनाया जाएगा, खास करके उड़ीसा के जगन्नाथ में। मगर इस जगन्नाथ पूजा को लेकर के उड़ीसा ही नहीं, पूरे देश में एक बड़ा उत्सव चल रहा है। आज भगवान प्रभु का स्नान है और स्नान के बाद देखिए किस तरह से भगवान का भोग बना है। आप पहले इस भोग का दर्शन कर लीजिए, लोगों तक ये वितरण भी होगा। इसको लेकर के सरायकेला में लगभग 1800 ईस्वी में बने इस भगवान जगन्नाथ के मंदिर के समीप भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप भक्तों को भी देख लीजिए किस तरह से भक्त जो है वो अपने उत्सव को मनाने के लिए, भगवान का जो स्नान उत्सव है उसको मनाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ चंपाई सोरेन भी पहुंचे थे, जहाँ एक बड़ा रथ का भी तैयार किया गया है, जो बिल्कुल लकड़ी से तैयार किया गया है, जहां लगभग आसपास 25 लाख रुपए का खर्च लगा है। लोगों में काफी उत्साह है। लोग चाहते हैं कि भगवान प्रभु जगन्नाथ का जो यात्रा है उसे सफलतापूर्वक वो पूरा करे। आज से जो है पूजा शुरू हो गया है और आज भगवान का स्नान है। हम कुछ लोगों से समझने का प्रयास करते हैं कि आज क्या विशेष दिन है और कैसे भगवान का स्नान हो कराए और कैसे भगवान फिर गर्भगृह की ओर चले गए। सबसे पहले आप थोड़ा सा बताइए कि आज क्या है और आज कैसे शुभ दिन के रूप में माना जाता है। क्या आज से पूजा शुरू हो जाती है? देखिए, पूजा तो अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाती है। ये जो पूजा विधि है ये बहुत लंबा चलता है। तो सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन रथ बनना शुरू होता है। उसके बाद महाप्रभु की जैसे जैसी परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, आज जैसे देवस्नान पूर्णिमा है, पूरे भारतवर्ष में देवस्नान पूर्णिमा को एक पुण्य दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रभु जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र जी और उनके साथ जो हमारे सुदर्शन चक्र है, इन सबको आज नहलाया जाता है। जैसे नहाने के बाद क्या होता है, काफी ज्यादा मात्रा में पानी से नहलाया जाता है। तो हमारी यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ हम लोग शालिग्राम जी को नहलाते हैं 108। क्या होता है, प्रभु को बुखार आ जाता है। आज बुखार आ जाएगा। इसके बाद जगन्नाथ जी का पट जो है वो 15 दिन वो बुखार में रहेंगे, उनका और दर्शन नहीं कर पाएंगे। अभी 15 दिनों के बाद उनका फिर नेत्र उत्सव जब होगा, 26 तारीख को हमारा नेत्र उत्सव है। नेत्र उत्सव के दिन हमारा पट खुलेगा और उस दिन हम लोग उनका नवकलेवर का दर्शन करेंगे और उसी दिन उसके फिर अगले ही दिन वो अपने रथ में रथारूढ़ होकर, इस बार सरायकेला में तो नया रथ बना है। चंपाई सोरेन जी के सौजन्य से आप देखे हैं कितना बड़ा रथ बना है। मुझे लगता है कि पूरे बिहार झारखंड में इस तरह का रथ कहीं नहीं होगा। इतना भव्य रथ, और जो निर्माण कार्य करता है उनके, जो विश्वकर्मा जी ने बोला जाता है, वो भी काफी कुशल कारीगर है। लगभग उन्होंने 50 रथ बनाया होगा, लेकिन इस अद्भुत रथ को देख के वो स्वयं भी चकित है कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। और बनाने के साथ साथ इसका स्वरूप और आकार का जो चिंता उन्होंने बताया था कि हम कैसे बनाएं, कैसे दिखेगा, वो काफी भव्य दिखने लगा है। और आज फाइनली उन्होंने बता दिया, रंग का कलर का जब काम चल रहा है तो उस कलर को देख के उनका जो मन था, वो बोले कि हमको इतना भव्य रथ कभी हमने अपने हाथों से नहीं बनाया है। बनते बनते ये महाप्रभु की इच्छा से इतनी बड़ी रथ बन गई है। और 27 तारीख को उसी रथ पे रथारूढ़ होके श्री जगन्नाथ जी अपने मौसी बाड़ी जाएंगे। तो हमारे यहाँ का जो परंपरा है, 27 तारीख को जाएंगे। वो पाठागार में जो चिन्हित स्थल है वहाँ वो रहते हैं। शाम को वहाँ भजन संध्या होती है। जिस तरह आज भजन संध्या होता है, उस तरह वहाँ भी भजन संध्या होगी। और वहाँ से होने के बाद अगले दिन फिर दोपहर में ही वहाँ से गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना होंगे। गुंडीचा मंदिर में रहने के बाद वापस वहाँ ढेर सारी मेलाएं भी लगती हैं। ये जो परंपरा है यहाँ की, वो परंपरा से वहाँ वो रहेंगे लगभग 7 या 9 दिन, सप्ताह भर रहने के बाद 7 तारीख को वो 5 तारीख को वापस जब बावड़ा रथ होगा वापस अपने यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और ये जो आप कारीगर देख रहे हैं, ये सारे उड़ीसा से आए हुए, ये भुवनेश्वर ओल्ड टाउन के जितने कारीगर हैं, ये कुशल कारीगर हैं। इन्होंने हमें जो आज प्रसाद यहाँ लगा है वो बना के दिया है। और जगन्नाथ सेवा समिति की ओर से प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया है। और आप जैसे जानते हैं कि ये जो आडंबर, आप मुझे लगता है कि पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ों का हम पूरा टोटल श्रेय देंगे हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी को। इसका पूरा हम लोग श्रेय देने जाएंगे। सरायकेला का प्रभु जगन्नाथ मंदिर है और इस मंदिर में पूरी तरह से उत्सव जो है अपने सवाब पे है। आज का दिन खास है, इसी कारण से भक्त यहाँ उमड़े हैं। अब जो है भक्तों को भगवान का दर्शन 26 तारीख को होगा, मगर उस
मंदिर का हम दर्शन आपको करवा देते हैं, जो मंदिर लगभग 1800 ईस्वी में राजाओं द्वारा बनाई गई थी। आप इस भव्य मंदिर को देख लीजिए, किस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसा लगता है मानो कि भगवान साक्षात यहाँ विराजमान है, कारण कि वो मंदिर है जिसे बने कई सौ साल हो गए और आज भी ये मंदिर उसी तरह से विराजित दिखाई पड़ता है और अंदर भगवान भी इसी तरह से विराजित दिखाई पड़ते हैं। यहाँ के हम जो पुजारी हैं उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ तैयारी है पूजा को लेकर के, कैसे भक्तों का भीड़ जो है यहाँ जमा है। आप क्या कहेंगे भगवान की इस पूजा में? यहाँ बहुत प्राचीन से प्रभु जगन्नाथ का राजा का जिस समय स्टेट था उसी समय से पूजा हो रहा है। अब पूजा यहाँ पर विधि पूर्वक पूरी का हिसाब से पूजा होता है। बहुत सा भक्त यहाँ पर जगन्नाथ को दर्शन करते आते हैं और जगन्नाथ का दर्शन होके यहाँ पर बड़ा बड़ा जब फंक्शन होता है, यहाँ पर सबको महाप्रसाद वितरण करके प्रसाद सबको दिया जाता है। प्रसाद सब सेवा करके यहाँ से बहुत आनंद से यहाँ पर आदमी लोग जाता है। आज देवस्नान पूर्णिमा था। देवस्नान पूर्णिमा में लगभग कम से कम यहाँ पर भक्त लोग 2,500 से 3,000 जमा हुआ है। सुबह भी ऐसे ही सब पूजा करने के लिए भक्त लोग आया था। प्रभु जगन्नाथ का भगवान जगन्नाथ की पूजा करने से हाँ। किस तरह से पुण्य मिलता है? भगवान जगन्नाथ का पूजा करने से कोई चीज का, धन का, लक्ष्मी का, अन्न का, बाल बच्चा का, किसी का कभी कमी नहीं होता है। परिवार सुखी में रहता है, परिवार आनंद में रहता है और दीर्घ आयु होता है उन लोग का। तो भगवान की पूजा से कई तरह से पुण्य मिलता है, कई तरह के लाभ जो है मनुष्य को मिलता है। यही कारण है कि जमशेदपुर ही नहीं, सरायकेला ही नहीं और उड़ीसा ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में भगवान जगन्नाथ का जो पूजा है, अर्चना है, जोरों से मनाया जाता है। और आज स्नान ध्यान करवा के भगवान जो है गर्भगृह में चले गए, बीमार हो गए। उसके बाद 26 तारीख को उनका जो है नयन कार्य किया जाएगा और 27 तारीख को जो है रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे सरायकेला में खास करके बड़ी तैयारी की गई है। अपने सहयोगी साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।